हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप तो वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले स्टार्ट करते हैं हम। तोंग की फ्रेंड तोंग को लंच के लिए इनवाइट किया था, जिस वजह से तोंग वहाँ पर चला जाता है। तोंग जब मेंशन के अंदर जाने वाला था, मेंशन के सामने के गार्डन में तोंग किसी को देखता है, जो तोंग को देखकर तुरंत ही गार्डन में छुप जाता है। तब तोंग और उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है और तोंग आगे की तरफ जाने लगता है। पर तोंग जब पीछे की तरफ टर्न होता है तब देखता है कि वो पर्सन तोंग की तरफ ही देख रहा था और रोजेस के बीच में छुपा हुआ था, पर उसके आईज अच्छी तरह से शो हो रहा था। तोंग उसकी बिग डो आई की तरफ ही देखने लगता है और सोचने लगता है ये पर्सन क्यों तोंग के पास सब छुप रहा है। पर तोंग उसके बाद कुछ भी ना कहते हुए मेंशन के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाने के बाद उसकी फ्रेंड उसे अच्छी तरह से स्वागत करता है। तोंग उन लोगों के साथ जब लंच कर रहा था तब तोंग पूछता है गार्डन में कौन है, क्या वो लोग गार्डन में किसी को रखा है काम के लिए। तब तुरंत ही तोंग की फ्रेंड आंसर करता है एक्चुअली में गार्डन में जो है वो हम लोग की सर्वेंट है। ये सुनकर तोंग हूँ कह देता है और तोंग उसके बाद और कुछ भी नहीं पूछता है और वो अपने लंच को करने के बाद वहाँ से चले जाने लगता है। तोंग जब जा रहा था तब वो फिर से गार्डन की तरफ देखता है, जहाँ पर तोंग नोटिस करता है कि वो सर्वेंट फिर से तोंग को देखकर छुप गया था। इसे देखकर तोंग थोड़ा सा क्यूरियस था। उसकी फेस पर एक स्माइल आ जाता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। शाम के टाइम पर तोंग एक गार्ड को कॉल करता है और उस गार्ड को अपनी फ्रेंड की घर में जितना भी ज़्यादा सर्वेंट है वो सारे सर्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है और उसके साथ सबकी एक एक करके पिक्स भी लेकर आने के लिए कहता है। तब उसकी गार्ड जो हाँ कह देता है और मॉर्निंग में तोंग को एक फाइल सबमिट करता है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड के घर की हर एक सर्वेंट और उन लोगों की पर्सनल डिटेल्स था। तोंग केयरफुली सबकी पिक्स को पहले देखने लगता है। वो सबके आइज़ को ज़्यादा नोटिस कर रहा था, वो देखने की ट्राई कर रहा था कहाँ पर उसकी आइज़ है, कहाँ पर दो आई है। तब तोंग को मिडल में एक मिल जाता है। तब तोंग उसकी डिटेल्स को चेक करने लगता है। तोंग उसकी हर एक डिटेल्स को अच्छी तरह से रीड कर रहा था ताकि वो एक भी चीज़ छोड़ ना दे। उसकी नेम जंगकुक था, एज सिर्फ 22 ईयर्स था। हाई स्कूल के बाद वो और स्टडी नहीं किया है और तब से लेकर वो तोंग की फ्रेंड की वहाँ पर ही वर्क कर रहा है। तोंग की फ्रेंड जितना ज़्यादा स्वीट शो कराता है वो बिल्कुल भी नहीं है। वो जंगकुक को टॉर्चर करता है उसकी छोटी छोटी मिस्टेक पर। तोंग इसे देखकर उसे अच्छा नहीं लगता है, पर तोंग एक इंटरेस्टिंग थिंग रीड करता है जो लिखा हुआ था जंगकुक एवरी फ्राइडे आफ्टरनून के टाइम पर शॉप में जाता है और वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही तब बाहर रहता है और उसके बाद वो और कभी भी फुल वीक में बाहर नहीं जाता है। इससे तोंग समझ जाता है कि उसके पास 1 आवर है और आज फ्राइडे है, तो फिर उसे आफ्टरनून के टाइम पर जंगकुक के साथ मिलना होगा। तोंग जल्दी से रेडी होने के लिए चला जाता है और वो उस शॉप में जाता है जहाँ पर जंगकुक आने वाला है। जंगकुक कुछ देर के बाद उस शॉप में आ जाता है। उस शॉप में आकर सिर्फ अपनी लिस्ट को पकड़ा देता है शॉपकीपर को। तब शॉपकीपर जंगकुक को हर एक चीज़ दे देता है। फिर जंगकुक जब मनी पे करने वाला था तब तोंग एक बार जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तोंग की तरफ एक बार भी नहीं देखा था, पर उसे तोंग के करीब खड़े होकर डर लगने लगता है। इस वजह से जंगकुक जल्दी से मनी को लेकर दूसरी शॉप की तरफ चला जाता है। तब तोंग भी जंगकुक के पीछे पीछे जाता है। जंगकुक इससे फिर से घबरा जाता है। जंगकुक को अब डर लगने लगता है। जंगकुक जल्दी से अपनी सारे ग्रोसरीज को खरीद लेता है और फिर वो जल्दी से घर की तरफ जाने लगता है। तब तोंग पीछे से आकर जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है। जंगकुक तोंग की तरफ देखता है। वो तोंग को देखकर पहचान जाता है कि ये एक्चुअली में वो जिस घर में वर्क करता है उस घर के ऑनर की फ्रेंड था। तब जंगकुक कुछ कह पाता उसके पहले ही तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है
मुझसे डरो मत, एक्चुअली मैम तुम्हारी जो बॉस है वो मेरे घर में है और बोला है कि तुम्हें मैं यहाँ से पिक करके मेरे घर में लेकर जाऊँ। वहाँ पर तुम्हें कुछ फूड को कुक करना होगा, हम लोग वहाँ पर पार्टी करने वाले हैं, इसी वजह से तुम्हारी बॉस ने यहाँ से मुझे पिक करके ले जाने के लिए बोला है। और जंकुक घबराते हुए हमें अपना सिर हिलाता है। फिर जंकुक तेओंग के साथ तेओंग की कार तक आ जाता है। तेओंग जंकुक को लेकर उसके बाद डायरेक्ट अपने मेंशन में जाता है। मेंशन में पहुंचने के बाद जंकुक आसपास देखने लगता है। जंकुक जब अंदर जाता है तब मेन डोर को अदर सर्वेंट आकर क्लोज कर देता है। जंकुक घबराते हुए पूछता है, यहाँ पर तो तुम बोल रहे थे कि पार्टी होने वाला है, तो फिर यहाँ पर और लोग कहाँ पर हैं? तब तुरंत ही तब जंकुक की तरफ देखता है और जंकुक को कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर अब से हैप्पीली रखूँगा। यह सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तब तेओंग जंकुक को कहता है, मेरी कहने का यही मतलब है कि आज से हम लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। जंकुक कहता है, मुझे नहीं रहना है, मुझे घर में जाना है। अगर मेरे मास्टर को इस बारे में पता चला तो फिर वो मुझे पनिश करेगा। तब जंकुक की मौत से वर्ड को सुनकर तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब जंकुक को कहता है, मैं समझ गया हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, पर तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, डरो मत। तब जंकुक कहता है, मुझे नहीं चाहिए प्रोटेक्शन, मुझे सिर्फ घर में जाना है, मुझे जैसे भी करके घर में ही जाना है। तब तेओंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब जंकुक से पूछता है, क्या कुछ हुआ है? जंकुक नाम में अपने सिर हिलाता है और रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है, मुझे घर में जाना है, प्लीज़ मुझे घर तक छोड़ दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तब तेओंग जंकुक को कहता है, तुम्हारी ऑनर तुम्हें टॉर्चर करता है, तुम क्यों वहाँ पर वापस जाना चाहते हो? तब जंकुक कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ वहाँ पर ही छोड़ कर आओ। तब तेओंग जंकुक की तरफ देखता है, फिर जंकुक को कहता है, ठीक है, तुम जबकि इतना ही ज़्यादा जोर कर रही हो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगा, अब रोना धोना बंद करो। पर जंकुक फिर से कहता है, मुझे अभी छोड़ कर आओ, मेरी मास्टर को अगर पता चला तो फिर बहुत कुछ मैस हो जाएगा। तब तेओंग कहता है, ठीक है, मैं उसे कॉल करके सब कुछ समझा देता हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तब तेओंग को जंकुक कहता है, प्लीज़ मत बताना, मुझे नहीं छोड़ेगा। तब तेओंग जंकुक को कहता है, तुम चुप रहो, मैं देखता हूँ। फिर तेओंग उसके फ्रेंड को कॉल करता है। जंकुक बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा था पर तेओंग नहीं सुनता है। तेओंग उसके फ्रेंड को कॉल करते हुए कहता है, आज जंकुक मेरे घर में रहेगा, एक्चुअली मेरी घर की सर्वेंट बाहर चला गया है छुट्टी मनाने के लिए और मैं जंकुक को देखा कि वो ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा है, इसी वजह से मैं उससे यहाँ पर लेकर आया हूँ। तब तेओंग की फ्रेंड पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि जंकुक यहाँ पर काम करता है? तेओंग तुरंत ही एक स्माइल के साथ आंसर करता है, कल तो मैं बताया था ना कि मैं किसी को देखा हो और वहाँ पर ही मैं जंकुक को देखा था, इसी वजह से। तेओंग की फ्रेंड कहता है, मैं समझ गया हूँ, उसे कल मॉर्निंग में घर में भेज देना। तब तेओंग कहता है, हाँ ज़रूर, सिर्फ आज रात के लिए ही, वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाकर यहाँ से चला जाएगा। तो उनकी फ्रेंड कहता है, अगर इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर मैं भी वहाँ पर आता हूँ, कोई तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तब तेओंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाना नहीं चाहता हूँ। तब तेओंग की फ्रेंड कहता है, नहीं तेओंग, मुझे आने दो, ज़रूरी है। तब तेओंग कहता है, नहीं तुम रहने दो, ऐसे भी मेरी घर तुम्हारे घर के पास से बहुत ज़्यादा दूर है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आओ, और मैं एक्चुअली मैं फार्म हाउस में हूँ, तो फिर और भी ज़्यादा तुम्हें तकलीफ़ पहुँचेगा। तब तेओंग की फ्रेंड कहता है, कोई बात नहीं तेओंग, सिर्फ मुझे एड्रेस भेजो। तब तेओंग फिर से कहता है, देखो कल तुम्हें एक फाइल भी सबमिट करना है मुझे, उसे जल्दी से कंप्लीट करो, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो फिर मुझे ज़बरदस्ती इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा, और तुम्हें पता है ना कि हम दोनों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें शायद उस पर फोकस करना चाहिए ना कि कोई और चीज़ पर। तब तेओंग को उसकी फ्रेंड कहता है,
मैं देखता हूँ। और इसके साथ वो कॉल को कट कर देता है। तंग फिर जंकुक को कहता अब डरने की ज़रूरत नहीं है। जंकुक ना में अपने सिर हिलाता है। तंग जाकर जंकुक को हक कर लेता है और पूछते इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो। जंकुक तंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर तंग जो जंकुक को नहीं छोड़ता है और पूछता है बताओ क्या तुम्हें इतना ज़्यादा डरा रहा है। तब जंकुक कुछ भी नहीं कहता है। तब तंग जंकुक को बैरिस्टल में गोद में उठा लेता है और उससे लेकर डायरेक्ट अपनी रूम में चला जाता है और जंकुक को बेड पर बैठाता है। जंकुक बार बार तंग को नमाने के लिए कह रहा था उससे, पर तंग कहाँ पर सुनने वाला था। जंकुक बेड पर बैठा हुआ था। तंग फ्लोर पर बैठकर जंकुक की तरफ ही देख रहा था। फिर वो जंकुक से पूछता है क्या प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो, रोना बंद करो। तब जंकुक खिसकी उठाते हुए कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम्स हो गया है। तब तंग जंकुक को कहता है क्या प्रॉब्लम्स हो गया है। तब जंकुक कुछ भी नहीं कहता है। तंग पूछता है बताओ क्या प्रॉब्लम हुआ है, मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए राज़ी हूँ, जो भी कुछ बोलोगे वो सब कुछ हासिल हो जाएगा। तब जंकुक तंग को कहता है उस घर में मेरी बनिस है, अगर मैं कोई भी मिस्टेक करता हूँ तो फिर वो मेरे बनिस को पकड़कर पका के खा जाता है। ये सुनकर तंग एकदम से शॉक था और तंग पूछता है तुम बनिस के लिए इतना ज़्यादा क्रेजी हो। जंकुक कहता है वो सिर्फ बनिस नहीं है, वो मेरे लिए सब कुछ है। तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे बनिस खरीद कर लेकर आऊँगा, तब चलेगा। जंकुक नाम में अपने सिर हिलाता है और कहता है मुझे मेरी बनिस से चाहिए। वो लोग उस घर की गार्डन में रहता है। ये सुनकर तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है बस इतना ही और कुछ। तब जंकुक सोले हमें अपना सिर हिलाता है। तंग पूछता है क्या। तब जंकुक कहता है मुझे यहाँ से जाना है। ये सुनकर तंग जंकुक को कहता है देखो मैं तुम्हें एक बेटर लाइफ और सब कुछ बेटर दे सकता हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए राज़ी हो जाते हो तो। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब तंग कहता है मैं तुम्हारी बनिस को यहाँ पर लेकर आऊँगा, मैं तुम्हें एवरी मंथ मनी भी पे करूँगा, पर इसके बदले में सिर्फ तुम्हें मेरे साथ रुकना पड़ेगा। तब जंकुक कहता है मैं तुम्हारे साथ नाइट स्टैंड नहीं करूँगा और वो पाउट करने लगता है। तंग इसे देखकर स्माइल करता है और वो जंकुक के टीयर्स को पोंछते हुए कहता है मैं तुम्हें मेरे साथ नाइट स्टैंड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ मेरे साथ डेट करने के लिए बोल रहा हूँ। जंकुक तब कॉन्फ्यूज होकर पूछता है पर तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ डेट करूँ, मेरे जैसे एक पुअर पर्सन से तुम क्यों डेट करना चाहते हो, तुम क्या पागल हो गए हो। तब तक जंकुक को अपनी काम फर्स्ट में कहता है मैं पागल नहीं हो गया हूँ, पर तुम मुझे पागल करा दिया हो। कल मैं जब तुम्हें देखा था तब पता नहीं, पर मुझे तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हो और मैं होल नाइट तुम्हारी वजह से सो नहीं पाया हूँ, तुम्हारी आइज़ मुझे क्रेजी कर दिया है और मैं तुम्हें सिर्फ चाहता हूँ, मतलब चाहता हूँ, मुझे और कुछ भी ना तो पता है ना तो मैं जानना चाहता हूँ। दैट्स इट, मैं मेरी फ्रेंड के साथ बातें करके तुम्हें यहाँ पर होल लाइफ के लिए लेकर आना चाहता हूँ। तब जंकुक कहता है वो अगर नहीं माना तो। तब तंग कहता है तो फिर तुम मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो। तब जंकुक कुछ भी नहीं कहता है। तब तंग कहता है तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंकुक तंग से पूछता है क्या वो सच में जंकुक को लाइक करता है। तंग जंकुक को करेक्ट करते हुए कहता है मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जंकुक तंग को कहता है पर मैं नहीं करता हूँ। ये सुनकर तंग जंकुक को कहते इट्स ओके, तुम अपने टाइम को लो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों डेट कर सकते हैं और मैं ऐसे भी तुम्हें डेट की ऑफ़र किया हो, ना कि कोई और चीज़ की। तुम अगर चाहते हो तो फिर हम दोनों डेट कर सकते हैं, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगा। तब जंकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा। फिर जंकुक कहता है मुझे सब कुछ ज़रूरत नहीं है,
मुझे तुम ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तुम पहले तो एक रिच फैमिली से हो, मैं तुम्हारी बराबरी की नहीं हूँ। ये सुनकर तंग जंकुक को कहता है, ठीक है, तुम्हें जबकि ऐसा ही लगता है कि तुम मेरी बराबरी की नहीं हो, तो फिर कोई बात नहीं। शादी के बाद तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे मनी होगा, तुम तब मेरी इक्वल हो जाओगे। इससे जंकुक कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बातों को, मेरी पेरेंट्स भी अब नहीं हैं। तब तंग कहता है, तो फिर क्या हुआ, मेरी पेरेंट्स हैं, वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। जंकुक कहता है, नहीं करेगा। तंग कहता है, कर लेगा, और अगर नहीं भी करता है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता है, हम दोनों गुड पेरेंट्स बन सकते हैं। तब जंकुक कहते, तुम पागल हो। तोंग कहता है, हाँ, तुम्हारी प्यार में क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें इससे? अगर तुम्हें कोई मसला है तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ खुद ही रहो, मुझे तो फ़र्क नहीं है। तब जंकुक कहते, तुम सच में एक पागल हो। तोंग कहता है, हाँ, तुम्हारी प्यार में। जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मुझे सिर्फ कल वापस जाना है। तोंग कहता है, मेरे साथ पहले बताओ, तुम क्या कल मेरे साथ डेट पर जाने वाले हो? जंकुक कहता है, बिल्कुल नहीं। तोंग कहता है, पर तुम मेरा हो तो फिर तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। जंकुक कहता है, कब मैं तुम्हारा बन गया हो? तोंग कहता है, आज से तुम मेरा सर्वेंट हो, और एज ए मैं तुम्हारी ऑनर, मैं तुम्हें जो बोलूँगा तुम्हें वही करना होगा। तो कल तुम मेरे साथ डेट पर जाने वाले हो। जंकुक कहता है, सर्वेंट की काम डेट पर जाना नहीं होता है। तोंग कहता है, पर तुम्हारा काम यही है, अगर तुम इस घर में रहोगे तो फिर तुम्हें यही करना पड़ेगा। तुम सर्वेंट हो ना, तो फिर तुम्हें मेरी हर एक बातों को सुनकर चलना पड़ेगा। जंकुक कहते, तुम मेरी मास्टर नहीं हो। तोंग कहते, मैं बनने वाला हूँ कल ही, सिर्फ देखते रहो। और इसके साथ तोंग स्माइल करता है और जंकुक को कहते, तुम यहाँ पर रेस्ट ले सकते हो, किशन बाहर है, तुम किसी से पूछ सकते हो, तुम्हें दिखा देगा, तुम डिनर भी रेडी कर सकते हो। मैं डेस्परेटली तुम्हारी हैंड के बनाए हुए फूड को टेस्ट करना चाहता हूँ। और इसके साथ तोंग रूम से बाहर चला जाने के पहले जंकुक को फिर से कहता है, मैं सच में पागल हूँ तुम्हारे प्यार में। और इसके साथ तोंग रूम को छोड़कर बाहर चला जाता है। जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहते, सच में इंसान एक पागल ही है, इस तरह के बिहेवियर कौन ही करता होगा। लाइक सीरियसली उसे फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा है कि हम दोनों बिल्कुल भी एक नहीं हो सकते हैं, वो इतना ज़्यादा क्रेजी क्यों है? या तो सच में फील रखता है या तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है मेरी बॉडी को यूज़ करने के लिए। जंकुक इस वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन में था। नेक्स्ट डे तंग ने जैसा बोला था वो अपनी फ्रेंड के साथ बातें करता है, उसे मनी देता है, क्योंकि जंकुक ऐसे कॉन्टैक्ट की तरह यहाँ पर सर्वेंट बनकर है क्या था। उसके डैड मनी के बदले में जंकुक को यहाँ पर छोड़ कर गया था, जो तोंग अब जंकुक को अपने साथ लेकर जा रहा था। जंकुक जाने के बाद तोंग जंकुक को रेडी होने के लिए कहता है। जंकुक को तोंग ड्रेस देता है। तोंग को जंकुक कहता है, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी साइज़ की है? तब तोंग कहता है, इट्स ओके बेबी, हस्बैंड को हमेशा पता ही रहना चाहिए वाइफ के बारे में सब कुछ, इसी वजह से पता है, चुपचाप अपनी क्लोथ को पहनो और ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो। तब जंकुक कहता है, मैं कब तुम्हारा वाइफ बन गया हूँ, हम दोनों मैरिड नहीं हैं। तोंग कहता है, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। और इसके साथ तोंग जंकुक की तरफ देखकर विंक्स करता है। जंकुक कहते, तुम सच में परबट हो। तोंग जंकुक को फिर से याद दिलाते हुए कहता है, फिर से और एक बात मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूँगा स्वीट हार्ट, हमेशा हस्बैंड वाइफ के साथ परवट ही होता है, अगर परवट नहीं होगा तो फिर कैसे रोमांटिक बन पाएगा? सो सिली क्वेश्चन, दोबारा से इसे मत पूछना, वरना तुम्हारी हबी लिमिट को क्रॉस कर देगा। जंकुक कहता है, क्रेजी इंसान। तोंग कहता है, सिर्फ तुम्हारी प्यार में बेबी। और इसके साथ तोंग रूम से बाहर चला जाता है। जंकुक रेडी हो जाता है। तोंग जंकुक को लेकर एक अच्छा रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर जंकुक थोड़ा सा नर्वस था, पर तोंग जंकुक को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसके हैंड को पकड़ कर रखता है, उसके हैंड को रफ करने लगता है, जिससे जंकुक थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। फिर तोंग जंकुक के लिए फूड ऑर्डर करता है और जंकुक के साथ तोंग हैप्पीली बातें कर रहा था। जंकुक जो तोंग के साथ सिर्फ फाइट कर रहा था और उसे उल्टा सीधा जवाब दे रहा था।
और जिससे तोंग जंकुक की तरफ कभी कभार कॉन्फ्यूज होकर देख रहा था, क्योंकि उसे जंकुक की बातें समझ नहीं आ रहा था। पर फिर भी वो जंकुक की बातों को सुनकर भी हैप्पी था कि जंकुक कम से कम उसके साथ फाइट तो कर रहा है। फिर फूड आने के बाद वो लोग अपने फूड को एंजॉय करता है और फिर तोंग जंकुक को लेकर मॉल में जाता है। जंकुक की बहुत सारे शॉपिंग कराता है और फिर वो लोग लास्ट में सी में जाता है, जहाँ पर बीच पर जंकुक बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। वो जब सी के पानी के साथ खेल रहा था तब तोंग भी उसके पास आता है, पर तोंग को तुरंत ही जंकुक पानी से भिगा देता है। इससे तोंग पूरी तरह से शॉक था। वो भी जंकुक की तरफ पानी छिड़क कर मारता है। तब वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ पानी फेंक कर मार रहा था, जिससे तोंग और जंकुक दोनों ही एंजॉय करने लगता है और दोनों हंसने लगता है। जंकुक लास्ट में हार मान लेता है और वो तोंग को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज़ और मत मुझे भिगाओ। तोंग जंकुक के पास आता है और जंकुक को तुरंत ही बैड स्टाइल में गोद में उठा लेता है और जंकुक को कहता है मैं तुम्हें अब इस पानी में फेंक दूंगा। तब जंकुक कहता है प्लीज़ मुझे मत फेंको, मैं डूब जाऊंगा। पर तोंग जंकुक को कहता है रियली, मेरी बेबी को स्विम नहीं आता है। जंकुक नाम में अपना सिर हिलाता है। तोंग जंकुक को इस बार स्मार्ट करते हुए कहता है तो फिर मैं तो तुम्हें डेफिनेटली फेंकूंगा। अगर तुम मुझे अभी एक किस नहीं दिए तो फिर मैं तुम्हें ज़रूर फेंक दूंगा, वो भी मुझे लिप्स पर किस चाहिए। तब जंकुक कहते हैं चीटिंग है, मैं तुम्हारी चिक पर दूंगा। तोंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें फेंक देता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। तब जंकुक तुरंत ही तोंग को याद दिलाते हुए कहता है पर तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुम कैसे अपनी प्यार को मार सकते हो। तोंग कहता है प्यार में सब कुछ ठीक ठाक ही है, अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तब भी ठीक ठाक ही है। अब तुम मुझे अगर किस नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हें सच में फेंक दूंगा। और इसके साथ तोंग जंकुक को डराने के लिए थोड़ा सा अपने हैंड को लूज करता है। तब जंकुक डर जाता है और तोंग की नेक के अपने हैंड को टाइट ग्रैब करके रखता है और कहते हैं प्लीज़ मुझे मत फेंको, तुम सच में ऐसे कैसे कर सकते हो। तोंग कहता है ठीक है मुझे अभी किस दो। तोंग को जंकुक कुछ भी ना कहते हुए उसके लिप्स की तरफ देखने लगता है। फिर जंकुक कहता है मैं कैसे करूँगा, अगर मैं गिर गया तो तुम ही करो। तब तोंग कहता है नहीं तुम्हें ही करना पड़ेगा, अगर मैं किया तो फिर तुम इसके लिए रिग्रेट करना पड़ेगा। जंकुक कहता है जो भी है सिर्फ मुझे बचाओ, मुझे नहीं पता। तब तोंग जंकुक को और कुछ भी नहीं कहता है और जंकुक को लेकर डायरेक्ट कार की तरफ चला जाता है। तब जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते तुम मुझे किस नहीं क्या हो। तोंग कहता है घर में जाने के बाद करूँगा, ताकि और भी ज़्यादा इंजॉयफुल हो जाए। तब तोंग को जंकुक तुरंत ही कहते तो फिर तुम भी वही इंसान की तरह हो जो लोग शादी के पहले ऐसा करता है और उसके बाद छोड़कर चला जाता है, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाने वाले हो ना, इसी वजह से तुम ये सब कुछ कर रही हो, सब कुछ तुम्हारा प्लान है ना, सारे रिच पर्सन ऐसा ही। तभी तोंग जंकुक को रोक देता है और उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है, जिससे जंकुक आगे और अपनी वर्ड को कंप्लीट नहीं कर पाता है। तोंग जंकुक को जोर से बाइट करता है जैसे तोंग एंग्री था और जंकुक की माउथ के इनसाइड अपनी टंग को स्लाइड करता है और उसे एग्रेसिवली किस करता है। जंकुक जो पूरी तरह से शॉक में था, ये उसकी फर्स्ट किस था। जो तोंग इस तरह से कर रहा था उसे पेन भी हो रहा था। तब जंकुक को तोंग कुछ मिनट के बाद छोड़ देता है और उसे कार में बैठाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मेरा ऐसा कोई भी मूड नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हें टीज कर रहा था और ऐसे भी मैं शादी के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं तभी तुमसे शादी करूँगा जब तुम चाहोगे, और जब भी तुम शादी के लिए रेडी हो जाओ मुझे बता देना। अगर तुम कल चाहते हो तो फिर कल ही कर लेंगे, अगर तुम कल के बाद चाहते हो तो फिर कल के बाद भी कर लेंगे, और अगर तुम्हें 1 साल के बाद शादी करना है तो फिर 1 साल के बाद ही होगा, और अगर तुम शादी करना ही नहीं चाहते हो, सिर्फ मेरे साथ डेट करना चाहते हो, ठीक है फाइन, हम लोग सिर्फ डेट ही करेंगे। और इसके साथ तोंग और एक भी बातें नहीं कहता है और जंकुक को लेकर डायरेक्ट अपने घर में आ जाता है। होल टाइम तोंग पूरी तरह से शांत था। जंकुक तोंग को कहता है सॉरी, मुझे डर था। तोंग कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, मैं इस बात को लेकर माइंड नहीं किया हूँ, अब हम दोनों रूम में जाकर एक दूसरे को हग करके सो जाएंगे, ओके। तब तोंग को जंकुक एक स्माइल देता है, पर वो थोड़ा सा घबरा रहा था।
तंग फ्रेश होने के बाद अपने रूम में आता है। तब जंकुक भी जो उसके रूम में ही था। तंग जंकुक के साथ बेड पर शान देता है और जंकुक को पीछे से हग कर लेता है और कहता है तुम सोने वाले हो या फिर नहीं। तब जंकुक तंग को कहता है तंग जंकुक को कहता है क्या तुम कुछ मिस कर रहे हो। जंकुक नाम में अपना सिर हिलाता है। तंग कहता है तुम्हारी बनिश के घर बन रहा है और उसके बाद तुम्हारी बनिश भी यहाँ पर आ जाएगा। तुम्हें उन लोगों को लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तंग को जंकुक और कुछ भी नहीं कहता है। वो सिर्फ तंग को गुड नाइट विश करता है और उसके बाद वो सो जाता है। तंग जंकुक की तरफ ही देखने लगता है। उसकी नज़र जैसे जंकुक की तरफ से हट ही नहीं रहा था। जंकुक की वो सिर्फ बैग की तरफ देख रहा था। फिर जंकुक टर्न हो जाता है और वो तंग की तरफ हो जाता है। तब तंग जंकुक की फेस की तरफ देखने लगता है। उन दोनों की फेस बहुत ज़्यादा करीब था। तंग जंकुक के लिप्स पर एक पिक करता है और उसके बाद वो खुद भी पीसफुली सो जाता है। तंग और जंकुक उसके बाद और भी ज़्यादा डेट्स बढ़ जाने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। जंकुक तंग के लिए अब फील लगने लगा था जिससे जंकुक भी अब महसूस कर सकता था। वो लोग डेट कर रहा था 5 मंथ हो गया था और जंकुक खुद ही तंग को बताया था कि वो अब शादी के लिए रेडी है। तंग उस दिन बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो अपनी शादी के बारे में अपनी मॉम डैड को भी बताता है कि वो शादी करना चाहता है और सब कुछ बताता है। तंग की मॉम डैड तंग को एक्सेप्ट कर लेता है। तंग के डैड थोड़ा सा रिस्की सा रहा था पर तंग की खुशी के आगे वो भी मान जाता है। तंग जंकुक के साथ शादी कर लेता है पर वेडिंग नाइट में तंग जंकुक को ट्रस्ट नहीं किया था क्योंकि जंकुक उस दिन थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। उसे डर लग रहा था और तंग जंकुक को डराना नहीं चाहता है। इस वजह से वो वेडिंग नाइट में जंकुक को ट्रस्ट नहीं करता है। सिर्फ उसे नॉर्मली हग करके वो सो जाता है। पर उसके बाद तंग और जंकुक के बीच में थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बनने लगा था। तंग जब घर में आता है वो देखता है कि जंकुक उसके लिए वेट कर रहा था। तंग इसे देखकर स्माइल करता है और पूछता है बेबी तुम वेट क्यों कर रहे थे। तब जंकुक कहता है बस ऐसे ही, क्या मैं अभी के लिए वेट नहीं कर सकता हो। तंग कहता है ज़रूर तुम वेट कर सकते हो पर मुझे लगा कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जंकुक कहता है मुझे रेस्ट नहीं लेना है और इसके साथ तंग के पास जंकुक चला जाता है। वो तंग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या हुआ है बेबी, क्या तुम ठीक हो। जंकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। वो तंग की शर्ट के बटन को जब अनबटन कर रहा था तब तंग जंकुक को लास्ट की 2 बटन अनबटन करने से रोक देता है और फिर से पूछता है तुम ठीक हो। तब जंकुक तंग के करीब आ जाता है और वो तंग के पास जाकर उसके नेक को अपनी टंग से लिक कर लेता है। इससे तंग अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और जंकुक से इस बार अपने डीप वॉइस में पूछता है क्या कर रहे हो। पर जंकुक तंग के नेक को सक करना स्टार्ट कर देता है। तंग जंकुक के वेस्ट में अपने हैंड को ग्रैब करके रखता है टाइटली और वो अपना आइस को बंद करके रखता है। तंग जंकुक को कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या हम लोग अब रियल हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं। क्या तुम मुझे क्लेम कर सकती हो अभी प्लीज़। मैं सच में अब सब कुछ के लिए रेडी हूँ। तब ये सुनकर तंग जंकुक से सिर्फ एक बार पूछता है तुम श्योर हो। जंकुक कहता है मैं 100% श्योर हूँ अभी। तब तंग और टाइम को वेस्ट नहीं करता है और जंकुक को बैड स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उससे लेकर डायरेक्ट अपने बेडरूम की तरफ जाने लगता है। जंकुक तंग की तरफ एक स्माइल के साथ देख रहा था। तंग जंकुक को लेकर जब बेडरूम में पहुंचता है वो जंकुक को बेड पर लिटा देता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है अब तुम सच में रिग्रेट करने वाले हो बेबी। तुम्हें इस तरह से सोते हुए टाइगर को उठाना नहीं चाहिए था। जंकुक कहता है पर मैं हैप्पी हो जाऊंगा सोते हुए टाइगर को उठाकर। जंकुक को तंग कहता है सो ब्रेव बेबी राइट, अब मुझे भी शो कराओ कि तुम कितना ज़्यादा ब्रेव हो। तब तुरंत ही जंकुक बेड पर सूट जाता है और तंग के पास जाता है और तंग की बाकी 2 शर्ट के बटन को अनबटन करके नीचे फ्लोर पर उसकी शर्ट को गिरा देता है और कहता है बहुत ज़्यादा ब्रेव हो।
और जंगकुक तंग की एप्स पर अपने हाथ को रखता है और उसके एप्स पर अपनी फिंगर को फिराने लगता है। तंग उसे देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तो बेबी मेरी एप्स को पसंद करता है। जंगकुक कहता है, हर एक चीज़ को पसंद करता है। तंग जंगकुक को कहता है, रियली? तो फिर तुम शायद मेरी मोस्ट फेवरेट पार्ट को भी पसंद करोगे। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और अपनी इनोसेंट वॉइस में पूछता है, कौन सी पार्ट? तब तंग जंगकुक की हैंड को पकड़ता है और जंगकुक की हैंड को अपने एप्स पर से नीचे की तरफ लेकर जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट पर रखते हुए कहता है, ए पार्ट। तब जंगकुक की होल फेस सेकंड में ही पूरी तरह से रेड हो जाता है। तंग इसे देखकर स्माइल करता है और वो जंगकुक को अपने पास खींच लेता है। जंगकुक को अपने लैप पर बैठाता है। जंगकुक जो ठीक ठाक से बैठने की ट्राई करता है। तंग कहता है, बेबी मूव मत करो, ऑलरेडी तुम मुझे हर्ट कर दिया हो और अब तुम मूव करके मुझे क्रेजी कर रही हो। तुम क्या सच में चाहते हो कि तुम इस तरह से मूव करके मुझे मेरी पैंट्स की इनसाइड ही मुझे काम करने पर मजबूर कर दो? ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ थोड़ा सा घबराते हुए देखता है। तंग कहता है, इस तरह से डरो मत, तुम्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना होगा। मैं इस तरह से मेरी अनबॉर्न चाइल्ड को अब वेस्ट जाने नहीं दे सकता हूँ। जंगकुक कहता है, तो फिर वेस्ट क्यों कर रहे हो अभी? वेस्ट मत करो। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, तुम सच में ब्रेव बन गए हो। और वो जंगकुक को बेड पर पुश कर देता है और जंगकुक की क्लोथ को रिमूव करने लगता है। जंगकुक तंग को हेल्प करता है। फिर तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी तुम इतना ज़्यादा हॉट क्यों हो? तब जंगकुक पूरी तरह से रेड होकर पूछता है, कैसा क्वेश्चन है? तब तंग कहता है, नहीं मैं सच में पूछना चाहता हूँ तुम इतना ज़्यादा हॉट क्यों हो? और इसके साथ तंग जंगकुक की फीट पर एक सॉफ्ट किस करता है। जंगकुक कहता है, मुझे टिकल्स हो रहा है अभी। तंग कहता है, होने दो। और इसके साथ तंग जंगकुक की सोली करके लिप्स पर किस करते हुए उसकी थाइस की तरफ आने लगता है। तंग को जंगकुक कहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? कौन थाइस पर किस करता है? तंग जंगकुक को कहता है, मैं करता हूँ। और इसके साथ तंग जंगकुक के लेग्स को स्प्रेड करता है और उसके बीच में बैठ जाता है। तंग जंगकुक को देखकर कहता है, ओह माय लिटिल बेबी, तुम अभी से इतने ज़्यादा वाइट हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत पड़ेगा। जंगकुक रेड हो जाता है और जंगकुक तंग को घबराते हुए कहता है, मैं बाथरूम में खुद को क्या था। ये सुनकर तंग एकदम से शॉक हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ शॉक होकर देखता है और कहते, तुम क्या किए थे? तब तंग को जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तब जंगकुक को तंग फिर से पूछता है, यू मीन तुम खुद को टच किए थे? तुम कैसे कर सकते हो जब इतना ज़्यादा हैंडसम और हॉट अभी है, तो फिर कैसे तुम खुद को टच कर सकते हो? दैट्स बैड बेबी, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट पाना चाहिए, यू नो। तब जंगकुक तंग को घबराते हुए कहते हैं, अभी तुम मुझे पनिश नहीं कर सकते हो। तंग कहता है, हम दोनों के बीच में बहुत बार मेक आउट हो गया है और मैं तुम्हें बहुत बार प्रिपरेशन किया था, बट मैं एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि तुम खुद से ट्राई करोगे। बाय द वे तुम इसे एंजॉय किए थे। जंगकुक नाम में अपना सिर हिलाता है। तंग स्माइल करता है और कहता है, दैट्स गुड। तुम्हारी हैंड कभी भी मेरी हैंड से बदल नहीं सकता है, ना तो मेरी हैंड की तरह कोई तुम्हें क्रेजी कर सकता है। तब जंगकुक तंग की बातों को सुनकर शाय फील करने लगता है। वो अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है, पर वो अचानक से ही पेन की वजह से चिल्लाता है क्योंकि तंग वो खुद को जंगकुक के साइड स्लाइड कर रहा था। जंगकुक तंग को रोते हुए कहते, अभी मुझे पेन हो रहा है। पर तंग जंगकुक के पास जाकर उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को टच कराते हुए उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को ब्रश कराते हुए कहता है, बेबी ये तुम्हारा पनिशमेंट है खुद को टच करने के लिए। सो बैड बेबी को पनिशमेंट पाना चाहिए ना, इसी वजह से। और इसके साथ तंग जंगकुक को सॉफ्टली किस करता है। जंगकुक तंग के नेक के अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और तंग की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तो उस देर के बाद जंगकुक जब कंफर्टेबल हो जाता है तभी तंग मूव करता है
वो तो ऐसे जेंटल होना नहीं चाहता था, पर वो जंगकुक को हार्ट भी नहीं करना चाहता है। इसी वजह से वो जेंटल रहता है। पर 2 राउंड के बाद तोंग पूरी तरह से वर्ल्ड बन जाता है। पर स्टिल जंगकुक इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। और उससे भी ज़्यादा जंगकुक एम्बैरेस फील कर रहा था कि वो खुद फर्स्ट स्टेप लिया था। तोंग उसके बाद जाकर जंगकुक की होम स्टडी कराना स्टार्ट करा देता है। उसकी कॉलेज की जो भी सारी स्टडीज़ था वो जंगकुक घर में करने लगता है। जंगकुक हैप्पी था। तोंग भी जंगकुक की हैप्पीनेस की वजह से खुद भी हैप्पी था। पर तोंग की एक मिस्टेक हो गया था। और जब फर्स्ट टाइम जंगकुक के साथ इंटीमेट हुआ था, वो उस दिन कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया था, जिस वजह से 3 मंथ के बाद जंगकुक प्रेग्नेंट हो जाता है। और इस वजह से तोंग जो बहुत ज़्यादा शॉक में था, जंगकुक खुद भी शॉक में था। तोंग जंगकुक को कहता है कि वो अगर नहीं चाहता है तो फिर तोंग जंगकुक को फोर्स नहीं करेगा। वो अब अपनी करियर पर फोकस कर सकता है। वो ऑलरेडी बहुत सारे साल गैप कर चुका है, उसे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर जंगकुक तोंग को काउंसिल करता है, उससे कहता है कि वो सब कुछ हैंडल कर सकता है। तोंग और उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि वो भी बेबी से पसंद करता है। और तोंग जंगकुक की और भी ज़्यादा टेक केयर करने लगता है। जंगकुक और तोंग की जब बेबी आ जाता है, तब तोंग जंगकुक को कोई भी केयर टेकर नहीं रखने देता है, क्योंकि तोंग को बिल्कुल भी बेबी सिटर पसंद नहीं था। और इस वजह से जंगकुक के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। पर जंगकुक जबकि होम स्टडी करता था, फिर भी सब कुछ उसके लिए ठीक ठाक ही था, और सब कुछ मैनेज कर सकता था। और तोंग जंगकुक को उसके बाद भी हेल्प करता है। जंगकुक अपने सन को डिनर कर रहा था, तब डोरबेल बजने लगता है। जंगकुक जाकर डोर को ओपन करता है, तब देखता है कि तोंग था। तोंग अपनी काम वॉइस में पूछता है, इतने ज़्यादा लेट क्यों डोर को ओपन किया हो? जंगकुक कहते तुम्हारे सन को डिनर करा रहा था। तब तोंग कहता ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जंगकुक हाँ कह देता है। तोंग जब फ्रेश होकर आता है, तब उसके सन उसे देखकर उसके पास जाने के लिए रोना स्टार्ट कर देता है, और उसे बार बार बाबा कहकर बुला रहा था। तोंग इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसकी पूरे दिन का टायर्डनेस जैसे पूरी तरह से चला जाता है। और तोंग फिर उसे गोद में ले लेता है। जंगकुक तोंग को डिनर सर्व करता है और कहता है मैं तुम्हें खिला दूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फेवरेट सन तुम्हें खाने भी देगा। तब तोंग हमें अपने सिर हिलाता है। जंगकुक तोंग को फिट कराता है। तब तोंग पूछते तुम डिनर किए थे? जंगकुक कहता मैं अभी कर लूँगा। तोंग कहता अभी कर लूँगा नहीं, तुम्हें अभी करना होगा। चुपचाप तुम यहाँ पर डिनर करोगे, मैं यहाँ पर ही बैठे रहूँगा। जंगकुक खूँ कह देता है, और वो तोंग को फिट करने के बाद खुद भी डिनर कर लेता है। और वो सब कुछ ठीक ठाक से क्लीन करने के बाद जाकर जब तोंग के पास आता है, देखता है कि उसकी सन ऑलरेडी सो गया था। तब वो तोंग के पास उसे लेता है और उसे लेकर डायरेक्ट अपने रूम में जाता है। उसे सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए जंगकुक खुद भी दूसरी साइड पर लेट जाता है। तब तोंग जंगकुक के पास जाकर अपने काम वॉइस में पूछता है कब तक वो उठने वाला है? जंगकुक कहता है मॉर्निंग में उठेगा शायद। तब तोंग कहता है ठीक है, और इसके साथ तोंग जंगकुक को पीछे से जाकर हक कर लेता है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है अचानक से क्या हो गया है? तब जंगकुक को तोंग कहते कुछ भी नहीं, बस मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तोंग को जंगकुक कहता है तुम मिस कर रहे थे, इसका मतलब ज़रूर तुम मुझे फील करना चाहते हो। मेरा अभी नीडी फील कर रहा है। तब जंगकुक को तोंग कहता है हाँ थोड़ा सा, पर इतना ज़्यादा नहीं, और ऐसे भी मैं टायर्ड हूँ। सिर्फ मैं तुम्हारे साथ इसी तरह से लेटे रहना चाहता हूँ, वरना मेरा सन अगर उठ गया तो फिर मुझे नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारे पास मुझे देख ही नहीं सकता है। मुझे कभी कभार लगता है कि वो जेलस होता है तुम्हें मेरे पास देखकर। तब जंगकुक कहता है हाँ शायद, मुझे नहीं पता। तोंग कहता है शायद नहीं, 100%। अगर वो मुझे तुम्हारे पास से अलग करने की ट्राई किया तो फिर मैं उससे उसकी ग्रैंड माँ के घर में भेज दूँगा। तब जंगकुक कहता है तुम सच में अपनी सन से जेलस फील कर रहे हो क्या? जंगकुक को तोंग तुरंत ही कहता है नहीं, सिर्फ मैं तुम्हारे पास से अलग नहीं होना चाहता हूँ।
ये सुनकर जंगकुक एक स्माइल बैक करता है और कहता है कोई भी हम लोग को अलग नहीं कर सकता है। तोंग जंगकुक की नेक में अपने नोज को रफ करने लगता है और कहता है आई लव यू बेबी। तब तोंग को जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है आई लव यू टू हबी। तब तोंग को जंगकुक जब ये कहता है तभी जंगकुक नोटिस करता है कि तोंग उसके बाद और कोई भी बातें नहीं कर रहा था। जंगकुक तोंग से पूछता है तुम सो रहे हो। तोंग हूँ कह देता है। जंगकुक और कुछ भी नहीं पूछता है। वो तोंग की तरफ टर्न होता है पर वो अपनी सन की उस साइड पर पिलोस को रखता है ताकि वो गिर ना जाए। फिर वो तोंग को हक कर लेता है और वो तोंग के बैक को रफ करते हुए कहता है सैड मत हो, वो तुमसे ज़्यादा प्यार करता है और तुम सैड हो रहे हो। सब लोग तो चाहता है कि उसके शाल उससे ज़्यादा प्यार करें और तुम यहाँ पर सैड हो। तब जंगकुक को तोंग कहता है मैं सैड नहीं हूँ, मैं हैप्पी ही हूँ, पर मुझे कभी कभार लगता है कि वो तुम्हें मेरे पास नहीं आने देता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ कभी कभार। जंगकुक ये सुनकर स्माइल करने लगता है और कहते तुम रो रहे हो। तोंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मैं मेरी बेबी को मिस करता हूँ। जंगकुक ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है ओ बेबी। हाँ। तब तोंग जंगकुक को कहता है नो मॉम, वो मेरे पास से मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ को भी छीन लिया है। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या। तोंग जंगकुक की सिर पर अपने हाथ को रखता है। इससे जंगकुक क्या रेड हो जाता है और कहते हैं शेमलेस, तुम इस तरह से शेमलेस कैसे हो सकते हो। तोंग कहते क्या मैं टेस्ट ले सकता हूँ प्लीज़ बेबी। जंगकुक कहता है बिल्कुल भी नहीं। तोंग कहते बेबी प्लीज़, अगर तुम मुझे नहीं लेने दोगे तो फिर मैं तुम्हें अभी बाथरूम में ले जाकर बहुत सारे राउंड लूँगा। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो हार मान लेता है और वो अपनी शर्ट के बटन को अनबटन कर देता है। तब तोंग स्माइल करता है और वो जंगकुक की चेस्ट के पास अपनी फेस को लेकर जाता है और जंगकुक को कहता है दैट्स माय गुड बेबी। और जंगकुक की वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब करते हुए अपने पास खींच लेता है। जंगकुक कहता है शेमलेस बनना बंद करो और साउंड मत करना। तब तोंग कहता है मैं तो अब सोने वाला हूँ और इसके साथ वो जंगकुक की निपल्स को अपने माथ में लेता है और सक करने लगता है। तब जंगकुक तोंग के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है। तोंग जो कुछ ही देर के बाद पीसफुली सो जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और तोंग की फोरहेड पर एक सॉफ्टली किस करता है और वो तोंग को इस पर करके कहता है तुम सच में एक बेबी हो और तुम बदल नहीं सकते हो। तुम पहले भी जैसे परवर्त थे अभी भी ऐसे ही हो, तुम सही हो। हर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा परवर्त होता है और तुम तो और भी ज़्यादा। और इसके साथ जंगकुक पाउट करने लगता है और फिर वो स्माइल करते हुए तोंग को हक करके सो जाता है और यहाँ पर यह फैन फिक्शन एंड हो जाता है।